दिफाज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ केपी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक ऐलान। कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के आइन को ना मानने वालों का खात्मा मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। आइन को मानने वालों से बात होनी चाहिए। दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे, इसमें सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। बलूचिस्तान में तैनात होने वाले सिविल अफसरान को खुसूसी मराद का ऐलान। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए बनाई गई पॉलिसी पर विफाक और सूबे मिलकर अमल करेंगे। दहशत गर्दी का खात्मा करके बलूचिस्तान को एक पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। पाकिस्तान की इस पे बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। पाकिस्तान ने ये मुतअद्दिद बार कहा है कि हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ बातचीत का इरादा नहीं रखते, और ये जो पेशकशें इस तरह की आती हैं, हम समझते हैं ये उन शोधा के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है जो इन टेरर ग्रुप्स का शिकार रहे। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस खवारिज समेत दीगर दहशतगर्द ग्रोहों का मामला उठाया है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का खवारिज से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश के अवाम के लिए हमारे दिलों में भरपूर एहतराम है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख खुतबात जुम्मा में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करें। कौमी यकजहती और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों से अवाम उन्नास को आगाह करें। शहीद पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी दुआ कराएं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की उलमा मशाइख से अपील। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, किसी फर्द, गिरोह या जमात को यह हक हासिल नहीं वो तासुब फैलाए, अवाम में नफरत पैदा करे। सिंध हुकूमत ने सोलर मंसूबे का आगाज कर दिया। 2 लाख मुस्तहिक अफराद में 50,000 रुपए मालियत के सोलर पैनल्स की तकसीम। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सोलर एनर्जी पार्क बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, विफाक का बिजली का निजाम तबाहशुदा है। विफाकी हुकूमत के इदारों में काम सही नहीं हो रहा। महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के बाइस बिजली के बिल भरना मुश्किल होगा। सोलर सिस्टम के जरिए अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। मंसूबे को सिंध के हर जिला में लेकर जाएंगे। विफाकी हुकूमत हमारा साथ दे तो इस मंसूबे को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरे लोग मंसूबे बनाते हैं, हम आगे बढ़कर काम करते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बिजली के बिलों से हम सब परेशान हैं। आज मुस्तहिक अफराद में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने जा रहे हैं। एक सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 रुपए है। 80% रियायत के साथ सिर्फ 6,000 रुपए में दे रहे हैं। विफाकी हुकूमत बिजली के मसाइल हल करना चाहती है तो हमारा मंशूर देख ले। विफाकी हुकूमत सही चीजों पर काम करेगी तो बिजली सस्ती बनेगी। पंजाब काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने काबीना इजलास में कहा कि अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। हर बिल पर लिखा है कि आपका असल बिल ये था और हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ के बाद इतना कम हो गया। बिजली बिलों में रिलीफ पर वज़ीर आला पंजाब का नून लीग के सदर नवाज शरीफ को खराज तहसीन। मुल्क के मुतादिद इलाकों में मॉनसून बारिशों का तूफानी स्पेल। पंजाब के कई शहरों में जल था लेक। लाहौर में बारिश के बाद लेस्को रीजन के 46 फीडर ट्रिप। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई की मुसलसल निगरानी।
मुसलसल बारिशों से एबटाबाद में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के न्यूरो सर्जन वार्ड में पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर की सड़कों पर भी पानी ही पानी। बैरन गली नदी में तुगयानी से स्कूल जाने वाले बच्चे फंस गए। मकामी अफराद ने बिजली का पोल नदी पर रखकर बच्चों को पार उतारा। बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। चल्लास्ता गिलगित सेक्शन लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद, बहाली का काम शुरू न हो सका। अस्तोर में 2 रोज से मुसलसल बारिश जारी। मानसहरा में कई घंटे से बारिश जारी। वादी कागान बालाकोट के नदी नालों में तुगयानी। शाहराह कागान तोदे गिरने से बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जिला इंतजामिया का कल मुजफ्फराबाद की बल्दिया हुदूद तमाम स्कूल बंद रखने का फैसला। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान का खदशा। माहीगीरों के खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, टंडुअल्ला यार, सजावल के कई इलाके पानी में डूब गए। ठट्टा में मुसलसल बारिश। वजीर तालीम सिंध का बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हब डैम में सिर्फ 2 फीट पानी की गुंजाइश रह गई। हारूनाबाद में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। कपास और धान की फसल बुरी तरह मुतासर। किसानों का कहना है वो पहले ही महंगाई की वजह से परेशान थे, अब बारिशों ने सारी फसल भी तबाह कर दी। काश्तकारों का हुकूमत से फौरी दादरसी का मुतालबा। गुजरावाला के हल्का NA-79 की दोबारा गिनती में भी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार एहसानुल्लाह विर्क कामयाब। 1,04,023 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुल्फकार भंडर 99,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। बानी PTI की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर एहतजाज। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गमो गुस्से से भरी ईमेल्स मिलने लगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एहतजाजी पेटिशंस भी मौसूल। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। डेली मेल ने अपनी सुर्खियों में बानी PTI को डिसग्रेस वज़ीर आज़म का खिताब दे दिया। नून लीगी रहनुमाओं तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, दानियाल चौधरी का कहना था, एक चोर ऐसे मोतबर इदारे का चांसलर कैसे हो सकता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का दौरा ओमान। नायब वजीर आजम और वजीर दिफा सैयद शहाब बिन तारिक बिन तैमूर से मुलाकात। फौजी ताउन बशमूल तरबियत सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अलग अलग मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई सनत और इलाकाई सलामती के माहौल पर भी बातचीत की गई। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन खुमैस अल रईसी, सर्विसेज चीफ और चेयरमैन ऑफ डिफेंस एकेडमी से भी मुलाकातें की। सिंध हाई कोर्ट में कारसाज हादसा केस की समाअत। मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत हासिल कर ली। मुलजिम को 50,000 के मचल के जमा कराने की हिदायत। वकील का मौक़िफ़ था, दानिश इकबाल की गिरफ्तारी का खदशा है, जमानत मंजूर की जाए। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए अहम इजलास। तरसीलात ज़र को $32 अरब से बढ़ाकर $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक SIFC को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सहूलत कारी के लिए अहम किरदार सौंपा जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी जोन्स में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुराद मिलेंगी। ताजिरों और सनतकारों ने महंगे बैंक कर्जों से जान छुड़ाना शुरू कर दी। निजी शोबे ने 333 अरब रुपए का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 120 अरब रुपए इस्लामी बैंक और 113 अरब रुपए कमर्शियल बैंक्स के वापस कर दिए गए। हुकूमत बैंक कर्जों की सबसे बड़ी खरीदार बन गई। 1 जुलाई से 16 अगस्त तक बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने बैंक से 217 अरब रुपए कर्ज लिया।
कौमी हीरो की जेवलिन थ्रो में ग्रां कदर सलाहियतों का एतराफ़। ऐवान सदर में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान।